तो हेलो, जय हिंद, सत श्रीकाल। सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ ऑल इन वर्मा सर लाइब्रेरी। आज हम लाइब्रेरी के दूसरे चैप्टर यानी एक न्यू चैप्टर की ओर जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम हमारा है आईएसली। आईएसली आप देख सकते हैं, जो हमारा चैप्टर जो टॉपिक है उसको बोला जाता है आईएसली। और इस आईएसली का मतलब क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसली, IASLIC। आईएसली का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो पहला क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से कि आईएसली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, आई फॉर इंडिया, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आईएसली का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो संस्था है लाइब्रेरी के, ये कब स्थापित हुई थी, मतलब इसको कब खोजा गया था? जैसे हम लोग जानते हैं, आईएसली वाज फाउंड इन कब? इन 1955। 1955 में इसको फाउंड किया गया था और रजिस्टर्ड सोसाइटी विद द हेडक्वार्टर लोकेटेड इन कोलकाता। और ये क्या है? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हमारी कोलकाता में। हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। तो याद रखेंगे, आईएसली का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर जब भी पूछेगा तो ये क्या लगाएंगे? कोलकाता। कोलकाता आईएसली का हेड क्वार्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एग्जाम पॉइंट व्यू से याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल बनता है आईएसली का फुल फॉर्म, ठीक है, ये हमारा पहला सवाल बनता है आईएसली का फुल फॉर्म। दूसरा यहाँ बनता है फाउंड कब हुआ था, और तीसरा इसका हेडक्वार्टर। 3 इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं, इट वॉज फॉर्म। अभी हम लोग वहाँ देखे थे कि उसकी हेडक्वार्टर कहाँ थी, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ थी? कोलकाता में। और वो फाउंड कब हुआ था? अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। इट वॉज फॉर्म It was formed with the aim of having association in the Indian similar to the Association for the Information Management ASLIB or the UK and the Special Library Association SLA in the USA। कहा जाता है संगठन यूए के द्वारा एक एम एसोसिएट किया गया था, जिसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा ASLB जो यूके के हमारे ये थे, यूके का था। और इस स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ का था? यूएसए का था। ओके, तो एक नया बनाया गया था जो था ए, जो हमारा क्या था, जो मेरा था, ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आईएसली वाज स्टेबल्ड। आईएसली हमारा स्टेबल्ड हुआ था कब? 3 सितंबर 1955। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है ये, 3 सितंबर 1955 हमारा आईएसली स्टेबल हुआ था। बाय किसके द्वारा? डॉक्टर एस.एल. होरा के द्वारा। डॉक्टर एस.एल. होरा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एस.एल. होरा के द्वारा। वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर एस.एल. होरा जो थे वो इलेक्टेड हुए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। यहाँ से क्वेश्चन हमारा 3 क्वेश्चन बनता है। जो पहला क्वेश्चन है ये स्टेबल कब हुआ था, उसका डेट। दूसरा है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो वो कौन थे? एस.एल. होरा। उसके बाद चलते हैं आगे। और मिस्टर जे शाह द फर्स्ट ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएसली। और हमको यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्टेबल का जो डेट है वो, दूसरा फर्स्ट प्रेसिडेंट, और तीसरा फर्स्ट सेक्रेटरी, वो कौन थे? जे एस शाह। ठीक है, तो हमारा 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो जिसको भी इंग्लिश से नोट्स बनानी है वो इंग्लिश से बनाए, जिसको हिंदी से पढ़नी है हिंदी से पढ़े। ठीक है, हमने दोनों तरह का टाइपिंग करके रखा हुआ है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कंफर्ट हो, दोनों में आप देख सकते हैं। ओके,
at at a large at largely attended the meeting of librarian held at Calcutta on 25th June 1955, जो हमारा 29 जून 1955 को कलकत्ता में है ना, चेयरमैन अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर एस एल ओरा, जो हमारे चेयरमैन बने, कौन बने, डॉक्टर एस एल ओरा, जो फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट भी बने और ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन भी थे। द आइडिया ऑफ सिटिंग एंड द ऑल इंडियन एसोसिएशन अडॉप्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीन एंड फॉर्मेशन सेंटर। ओके, तो यहाँ से हमारा और एक क्वेश्चन बनता है, जो हमारा मीटिंग जो हुई थी किसके, जब कोलकाता में चेयरमैन की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, कोलकाता में जो हमारा फर्स्ट चेयरमैन का मीटिंग हुआ था वो था 25 जून 1955, और इसके चेयरमैन कौन चुने गए, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन चुने गए, डॉक्टर एस एल ओरा, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएसली के हैं और वो चेयरमैन भी पहले थे। ओके, तो मैंने सोचा साथ में एक क्वेश्चन भी लेते चलिए एग्जाम्पल पे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है ये हमारा TNPS में 2019 में लाइब्रेरियन का पूछा गया है। ओके, और ये अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से है। तो आप क्वेश्चन भी देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएसली, आईएसली का पहला प्रेसिडेंट कौन थे। तो अभी मैंने पढ़ाया था आईएसली का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर एस एल ओरा, जो हमारे थे वो आईएसली के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन थे, डॉक्टर एस एल ओरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप टॉपिक से अगर ये टॉपिक आता है तो ये टॉपिक से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है कि हु इज़ द फर्स्ट, पहला प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो पहला प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस एल ओरा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं, हम लोग तो पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके इसके पहले, फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट सेक्रेटरी आईएसली। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं जो करेंट, जो हमारे करेंट के प्रेसिडेंट कौन है, करेंट के सेक्रेटरी जनरल कौन है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू जीके के अकॉर्डिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है कि करेंट में कौन है। तो अभी जैसे हम लोग करेंट में देखते हैं तो करेंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, प्रोफेसर नरेंद्र लहकर, जो हमारे प्रोफेसर है नरेंद्र लहकर, वो हमारे कब के 2022-23 के करेंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और करेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, श्री अभिजीत कुमार, 2022-23 के हैं, वो हमारे करेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो काफ़ी दोनों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट इसको लगा लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेंट और फर्स्ट दोनों। करेंट भी पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू नाउ डेज के अकॉर्डिंग, अभी करेंट काफ़ी पूछा जा रहा है, और पहले तो पूछा ही जाता है कभी, लेकिन करेंट्स को भी आप ध्यान पे रखें। ठीक है, उसके चलते आईएसली सेमिनार, आईएसली का हाल ही में सेमिनार हुआ था, वो सेमिनार कब कंडक्ट कराया गया था, वो सेमिनार 2022 में कंडक्ट हुआ था। यह आईएसली का 29वां नेशनल सेमिनार था। ये कितना नंबर सेमिनार था, 29वां नेशनल नंबर, मतलब जब से आईएसली का गठन हुआ उसके बाद ये 29 सेमिनार कंडक्ट कराया गया, कब, 2022 में। ऑर्गेनाइज जो हुआ था उसका जो डेट है वो 25 टू 26 नवंबर 2022, मतलब ये फंक्शन हमारा 3 दिन का फंक्शन था, ऑर्गेनाइज 3 डेज के थे। ठीक है, और वो कहाँ हुआ, मेघालय में हुआ था, ये जो हमारे थे ये कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। ठीक है, हर संगठन का अपना कुछ उद्देश्य होता है, अपना कुछ ऑब्जेक्ट होता है।